मिमिक्री एनिमी की एक इंपॉर्टेंट टेक्निक है और अगर पोटेंट हो तो ये सच में ब्रोकन हो सकती है। हम ये हर जगह देखते हैं। गोकू की एबिलिटी जो वो किसी भी टेक्निक को एक बार एक्सपीरियंस करके सीख लेता है, से लेकर रिमुरु टेम्पेस्ट तक, जो एक स्लाइम है उस एनिमी से जिसे मुझे देखना चाहिए क्योंकि सब कहते हैं वो गोकू को इजीली बीट कर देता है। लेकिन नारुतो में भी ये टेक्निक्स कॉमन है। ककाशी को उनकी एबिलिटी की वजह से कॉपी निंजा बोला जाता है क्योंकि वो अपने शारिंगन से कोई भी निंजुत्सु कॉपी कर सकता है, जो कि काफी ब्रोकन एबिलिटी है। लेकिन ककाशी की वर्जन में कुछ लिमिटेशंस। ककाशी कोई भी निंजुत्सु तो कॉपी कर सकता है, लेकिन सब चीजें नहीं, खास करके केकाल गेंकाई या टेक्निक्स जो उसका बॉडी नहीं कर सकता। वैसे ही आज हम इस एस्पेक्ट को चेंज करने वाले हैं, लेकिन ये ककाशी की जगह नारुतो होगा। जो भी नारुतो के साथ लड़ता है, अगर वो जीत गया तो वो उनकी निंजुत्सु यूज कर सकेगा। लेकिन मुझे आपकी थोड़ी पेशेंस चाहिए क्योंकि नारुतो की दुनिया में काफी टेक्निक्स हैं और मैं सब याद नहीं कर सकता। तो अगर मैं कोई टेक्निक भूल गया जो इशू सॉल्व कर सकता था, तो या तो मैं भूल गया या मुझे लगा मजा नहीं आएगा। तो क्यों ना आप पीछे बैठिए और रिलैक्स कीजिए। हम इसमें नारुतो हमेशा से अजीब रहा है। जब से वो पैदा हुआ तब से लेकर अब तक नारुतो अलग रहा है। लेट होकागे का बेटा और नाइन टेल्स का फॉर्मर जिंचुरकी होने के नाते नारुतो ने अपनी मां से टेल्ड बीस्ट इनहेरिट किया, जो यूज स्पेशल बनाता है। लेकिन उसके पास एक ऐसा केकाल गेंकाई है जो उन्होंने कभी नहीं देखा और रिक्रिएट नहीं कर सकते। उन्होंने इससे अनस्टेबल डीएनए बोला। नारुतो की नेचुरल एबिलिटीज के वजह से वो किसी भी अपोनेंट के निंजुत्सु को कॉपी कर सकता था जो उसने मारा, लेकिन इसमें कुछ लिमिटेशंस थीं। उसने उस व्यक्ति को हारना पड़ता था और अगर वो जीत गया तो वो निंजुत्सु उसका हमेशा के लिए हो जाता। लेकिन कुछ वजह थी। ये एक ऐसी असली जंग होनी चाहिए थी जिसमें जान का खतरा हो। जीत और हार का क्या मतलब होता, ये भी एक सवाल था। ये क्यों ऐसे काम करता था और नारुतो के अंदर क्या इस क्राइटेरिया को तय करता था, उन्हें नहीं पता था। सबको बस इतना ही पता था कि कोई भी जुत्सु जो उसने सीखा वो नहीं छोड़ा। सिर्फ एक शर्त थी कि जो भी लड़ाई वो लड़ा रहा था वो सही होनी चाहिए। इससे नारुतो का पोटेंशियल बहुत बड़ा हो गया। दुनिया में बहुत सारे जुत्सु थे, बहुत पावरफुल टेक्निक्स जो एक शिनोबी को बना या तोड़ सकते थे, और नारुतो में उन सबको सीखने की क्षमता थी। वो एक प्रॉमिसिंग लड़का था जिसे सबने सोचा कि वो सबसे बड़ा शिनोबी बन सकता है अगर उसने इस एबिलिटी का सही इस्तेमाल किया। इसलिए उन्हें एकेडमी में डाला। लेकिन जबकि उसकी एबिलिटीज को देखते हुए सबने सोचा था कि वो परफेक्ट स्टूडेंट बनेगा, वो स्कूल में पढ़ने में बहुत मुश्किल महसूस करता था। यह केकेई जेनकाई एक असली रहस्य था। नारुतो बार बार फेल होता गया। ऐसे लग रहा था कि वो गिव अप कर देगा। तब मिजुकी आके उससे सील्स का स्क्रोल दिखाता है। मिजुकी लीफ का एक सीक्रेट ट्रेटर था। वो श्रूड और क्रूअल था और अपने फायदे के लिए किसी का इस्तेमाल करने से नहीं कतराते। आज उसने नारुतो को चुना। नारुतो टेस्ट में फेल होने की वजह से वल्नरेबल था। मिजुकी जानता था कि वो नारुतो की मदद से स्क्रॉल ले सकता है अगर वो उसे अंदर की सीक्रेट्स का ऑफर दे। सबको लगता था कि नारुतो ही ट्रेटर है क्योंकि वो यही बिलीव करते थे। उन्हें नारुतो से नफरत थी और वो चाहते थे कि वो चला जाए। तो अगर उन्हें ट्रेटर का चॉइस देना होता, वो हमेशा नारुतो को चुनते और मिजुकी बड़ी हिम्मत से बचा जाता। हे नारुतो, मुझे पता है तुम टेस्ट फेल होने से अपसेट हो, पर कोई बात नहीं, तुम्हें फिर से लेना चाहिए। क्या फायदा? मैं कभी नहीं जीत सकता। मैं कभी पास नहीं हो पाऊंगा क्योंकि मुझे टेक्निक सही तरीके से एग्जीक्यूट करना नहीं आता, नारुतो ने कहा। मिजुकी को पता था कि इस बार वो जीत गया। नारुतो पहले से ही उसके हाथ में था। वो डेस्परेट था और कुछ भी करने को तैयार था। तब मिजुकी मदद का ऑफर करता है। दिखता है कि वो नारुतो को एक पर उसने नहीं समझा कि परिणाम कितने खास थे। उसने नहीं समझा कि ये स्क्रोल असल में क्या था या इससे गाउन को कितना खतर है, और इसलिए रात को नारुतो ने होकागे के महल में छुप कर घुसने की सोची। एक खुली खिड़की से अंदर आया। जैसे ही वो चुपचाप मूव कर रहा था, उसने बाहर घूम रहे गार्ड्स की आवाज सुनी। अपने ऐदियों पर खड़े होते हुए बिना कोई शोर किए वो अंदर चला गया। सिर्फ बाहर के गांव की चमक इस अंधेरी कमरे को रोशनी दे रही थी।
वहां शांति थी, एक सुकून था। यह बहुत सुखदायक था। नारुतो को हमेशा रात का वक्त पसंद था और यह उस वजहों में से एक था। लेकिन उसके पास इस पल के सुकून में खुद को बहकाने का वक्त नहीं था। उसके पास एक मिशन था जो पूरा करना था और यह बहुत जरूरी था। जब वो दूसरे ट्रेजर्स के पास से गुजर रहा था तो उसने एक बड़े ग्लास केस के पास रुक गया जिसमें एक बड़ा स्क्रोल था। हाथ बढ़कर उसने ग्लास कंटेनर उठाया जो अचानक सब अलार्म्स बजाने लगा। नारुतो ने ग्लास कंटेनर गिराया जो टूट गया। उप्स, उन्होंने सुना नहीं होगा, नारुतो बोला जब उसने स्क्रोल उठाया और खिड़की की तरफ बढ़ा। वो बिल्कुल सही समय पर भागा क्योंकि जब वो गया शिनोबी रूम में एंटर किया इन्वेस्टिगेशन के लिए। नारुतो ने दूर से देखा। अच्छा, मैं इससे वापस लाऊंगा, मुझे सिर्फ इसे समझने का टाइम चाहिए, उसने बोला। नारुतो जंगल में भाग गया जहां वो स्टडी करने का प्लान बनाया। जैसे उसने लंबा और मोटा स्क्रोल देखा, उसे छोटी राइटिंग देखकर हैरानी हुई। यह तो इतना छोटी था कि इसे देखने के लिए मैग्नीफाइंग ग्लास की जरूरत थी। नारुतो ने देखना शुरू किया और अचानक उसने एक जुत्सु देखा कॉल्ड मल्टी शैडो क्लोन जुत्सु। इसे देखकर उसने जान लिया कि इस क्लोन टेक्निक को सीखना उसके लिए जरूरी है। तो जब उसने इसे पढ़ा, उसने प्रैक्टिस शुरू कर दिया। लेकिन जैसे आप जानते हैं, हिराजिन इससे नहीं सहने वाले थे। वो स्क्रोल एक प्राइसलेस हिस्ट्री का हिस्सा था जो अगर किसी के हाथ लगता तो बहुत डेंजरस हो सकता था। इसलिए आपको सोचना पड़ेगा कि उसने ये क्यों सिर्फ क्यूरियस चाइल्ड के लिए छोड़ दिया। उसने शिनोबी भेजे नारुतो को ढूंढने के लिए, जिनमें इरुका भी था जो टीचर था और जो कुछ लोगों में से एक था जो नारुतो पर ध्यान देने की कोशिश करता था। इरुका का दिल सोना था, वो अपने दुख को भूलकर उन लोगों की तकलीफ को समझता था। ये एक इंपॉर्टेंट लेसन था जो वो नारुतो को देना चाहता था, लेकिन फिलहाल ये जरूरी था कि वो यूज ढूंढ ले। इरुका समझा नहीं सकता था, लेकिन उसने सोचा कि वो एक ऐसी जगह जानते हैं जहां वो देखता जा सकता है। जाते जाते इरुका ने देखा कि नारुतो मिजुकी से बात कर रहा था। तभी सब कुछ साफ हुआ। देखो, मिजुकी का धोखा सिर्फ अचानक नहीं था। मिजुकी पर काफी समय से धोखा और मर्डर जैसे कांड के लिए इल्जाम लग रहे थे। और जब इरुका उनकी बातें सुना, उसने जाना कि यह सब सच होगा क्योंकि वही था जिसने नारुतो को स्क्रोल चोरी करने के लिए मनाया था। तब इरुका ने मिजुकी से सामना किया। नारुतो, उसे स्क्रोल मत दो। नारुतो दो लोगों के बीच फंस गया था जो उसकी मदद करना चाहते थे, पर दोनों लड़ रहे थे, उसे अलग अलग दिशाओं में खींच रहे थे और उसे नहीं पता था कि किस तरफ जाना है। दोनों ने एक दूसरे पर स्क्रोल को खराब मकसद से चाहने का इल्जाम लगाया, इसलिए नारुतो ने अपने हिसाब से अच्छा कदम उठाया और जल्दी से वहां से भाग गया। मिजुकी और इरुका का छोटी सी लड़ाई हुई जिससे इरुका को चोट लगी, लेकिन वो गेम से बाहर नहीं था। जब मिजुकी नारुतो के पीछे दौड़ा, उसने सोचा कि वो उसे पकड़ लेगा। उसने नारुतो से स्क्रोल देने को कहा, पर उसके सरप्राइज के लिए नारुतो ने उससे अटैक किया। ये इरुका था डिस्गाइज में। नारुतो करीब था, ये मिजुकी समझ गया। इस गेम से थक चुका मिजुकी ने नारुतो को बुलाया और उससे बताया कि क्यों गांव के लोगों से नफरत करते थे और क्यों इरुका भी। लेकिन इरुका ने कंफर्म किया कि नारुतो नाइनेतालिस है और उसने उसके पेरेंट्स को मार दिया, पर यह भी बताया कि अब यह सब जरूरी नहीं क्योंकि नारुतो एक प्रॉमिसिंग शिनोबी है और अंदर से एक अच्छा इंसान है। यह शब्द नारुतो को रुला गए और उसे उसका असली दोस्त का पता चला। उसने मिजुकी का सामना किया और जबकि मिजुकी एक चुनिन था, नारुतो अभी गेनिन भी नहीं था। नारुतो ने अपनी नई एबिलिटीज का इस्तेमाल करके मिजुकी को पीछे धकेल दिया और अपने शैडो क्लोन्स की मदद से उसने उसे हरा दिया। जब मिजुकी जमीन पर पड़ा था, खून बहते हुए और हरा हुआ, कुछ अजीब हुआ। नारुतो ने महसूस किया एक ताकत उसमें तेजी से बह रही है। उसके आसपास एक हल्का सा रोशनी थी और मिजुकी के आसपास भी। मिजुकी से एक खून का एक बूंद चक्रा के साथ नारुतो की तरफ चला गया और उस पल नारुतो का दिमाग खुल गया और उसने अपने दिमाग में कई जुत्सु देखे जो उसने कभी नहीं किए, पर अब वो कर सकता था। ये एक अजीब महसूस था, जैसे किसी रुकावट को सुलझाने का पल हो और सब कुछ समझ आ गया हो। जैसे वो एक शब्द जो आपके जुबान पर होता है पर आप याद नहीं कर पा रहे और अचानक आप याद कर लेते हैं। ये असल में मुक्ति का महसूस था, जैसे ये सदा से ऐसा ही होने वाला था। अगर इस वीडियो में अच्छी रिस्पॉन्स आई तो मैं नेक्स्ट वीडियो को इससे भी थोड़ा सा अच्छा बनाऊंगा और ज़्यादा मेहनत करिए। इस 8 मिनट के क्लिप को बनाने में मुझे लगे 8 घंटे तो नहीं 8 दिन लगे। अगर आप अच्छे से प्यार करते हैं इस वीडियो पर तो नेक्स्ट अभी आएंगे 10 पार्ट जो कि मैं बहुत लगन से करूँगा। और डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। सो मैं
और एक चीज़, इस स्टोरी का पूरा वीडियो 10 पार्ट्स में है, 10 तो नहीं 6 पार्ट्स में है, जो कि आपको एक एक करके दिखाऊंगा। और नेक्स्ट पार्ट इससे भी ज़्यादा बढ़िया होने वाले है, क्योंकि उसमें जाओ और बहुत सारे और काम आएंगे और नारुतो को पावर मिल जाएगा। तो देखते रहिए मेरा ये वाला सीरीज़।